स्वागत है आंगनवाड़ी सहायिका सभी भाई बहनों का। तो मैं आज आप सभी भाई बहनों को पोषण ट्रैकर की कई अहम जानकारियाँ बताना चाह रही हूँ। तो ध्यान से वीडियो को देखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो देखिए, सबसे मेन पॉइंट है, आज आपकी 17 अक्टूबर है। तो क्या आप आज यानी कि छुट्टी पोषण ट्रैकर पर भरें या नहीं भरें? तो ये वीडियो हमने पहले डाल दिया था। जिन भाई बहनों ने नहीं देखा है तो वो जा कर के देख लें। करवा चौथ वाली जो डाली थी उसी में हमने इसको भी दिखा दिया था। अब रही आज के पोषण ट्रैकर में जो कार्य करने हैं उसमें कई नए बदलाव हुए हैं। जो नया पोषण ट्रैकर 16.1 का हुआ है तब से। तो देखिए, मैं आपको इसमें आज कई जानकारियाँ नई दिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले हम पोषण ट्रैकर को जैसे ही खोलते हैं तो हमारा होम पेज निकलता है। जो हमारे वेरीफाई हो गए हैं वो ठीक है। जो आधार कार्ड वेरीफाई नहीं है तो वो देखिए, अभी भी इसमें एक मेरा जो आधार कार्ड है वेरीफाई नहीं हो रहा है गर्भवती का। और इसको मैंने कई बार कर लिया और बिल्कुल सही भरा है, लेकिन फिर भी ये नहीं हो रहा है। तो एक तो ये आपकी जानकारी है, ठीक। उसकी दूसरी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगी। तो देखिए, ये इस तरीके से हो जाता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। एक बात और मैं बताना चाहूँगी, जिसमें देखिए ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये दूसरी भाषा में कर दिया है ऊपर से ही, जिसमें हिंदी में नहीं है ना ही ये इंग्लिश में आ रहा है। तो पाँचू पूछूँ ये सब थोड़ा अंतर हो गया इसमें। अब मैं आपको एक नई जानकारी बताना चाह रही हूँ। हम चाहे बडले ही बैठ जाएं, सो जाएं, थक जाएं, लेकिन पोषण ट्रैकर कभी थकता नहीं है, बैठता नहीं है। उसको अपने समय से घड़ी की तरह चलता रहता है। और जिससे दिक्कत बहनों को होती है। इसमें क्या दिक्कत होती है तो देखिए, मैं आपको यानी कल आपका संडे था, संडे की छुट्टी होती है। तो इसमें यानी होम विजिट पर ले चलती हूँ, इसमें क्या क्या करना है। तो देखिए, जैसे ही हम होम विजिट पर चलते हैं तो देखिए, यानी कि कल का संडे था और ये एक मिस में पहुँच गया। और देखिए, शुरुआत से मेरे नहीं आ रहे थे, अब मेरे देखिए 25 इसमें पहुंच गए, 14 डूम के लिए हैं अभी, और एक मेरा मिस भी हो गया। कल यानी संडे था। तो देखिए, मैं मिस वाले को दिखाती हूँ किस डेट का है। तो आप देख सकती हैं इसको, यानी 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक करना था इसको। तो देखिए, सितंबर में हमने पहले कर दिया, तब भी अब सितंबर के लिए अभी भी सितंबर महीने का आया है कि सितंबर 16 से 16 अक्टूबर तक। तो कल हमने नहीं किया क्योंकि संडे था, हमें नहीं याद रहा इस चीज़ का कि आज पोषण ट्रैकर पर कार्य करना है कि नहीं करना है। क्योंकि दीपावली के इतने सारे कार्य हो जाते हैं तो संडे एक मिलता है, तो उसमें हम बिजी हो गए थे। तो देखिए, एक तो मेरा ये पीछे हो गया, ठीक। अब दूसरा मैं आपको ले चलती हूँ इसी में। देखिए, ये 25 थे, ये मेरे हो चुके हैं। ये जो 25 लाभार्थी थे ये मेरे हो चुके हैं। 12 के, 13 के, 14 के, 1 2 3 10 तक के, यानी सब और इतने इतने लाभार्थी आए, बहुत ज़्यादा। अब मैं डू में दिखाना चाहूँगी, डू में कितने हैं मेरे लाभार्थी। तो डू में आज यानी 17 तारीख है, तो 17 तारीख को देखिए, इसको मैं आज ही कर देती हूँ, 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। तो मैं यहाँ पर ये विजिट लिखा है, विजिट पर चलूँगी, हाँ कर दूँगी, इसके बाद इसका होम विजिट हो जाएगा। मैं आपको समय से पहले ही बता रही हूँ, नहीं तो मुझे समय से पहले नहीं बताना चाहिए, 12 बजे के बाद ही है होम विजिट करने का। लेकिन मैं आपको ये करने की बता रही हूँ कैसे क्या करना है। अब इसमें एक नई जानकारी और मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, ये इसमें अक्टूबर में ही दो दो बार करना है इसको, 16 से और 23 अक्टूबर तक करना है। तो मैं इसको आज ही कर देती हूँ, 16 के यानी 17 तो हो ही चुकी है, 23 अक्टूबर के बीच में करना है इसको। ये भी आप देख लें एक बार डेट को, कि इसमें एक ही महीने की दो दो डेट भी डली हुई हैं। देखिए, मैं आपको अगर और भी कोई डेट हुई ऐसी तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि एक ही मंथ की दो डेटें डली हुई हैं मेरे। अभी इसमें दो डेट अक्टूबर की थी, यानी एक 16 की थी और एक 23 की थी, तो वो मैंने कर दिया है। और एक 16 अक्टूबर का मेरा ये है, यानी 16 से 15 नवंबर तक का करना था, तो मैं इसको भी कर देती हूँ। और इसके बाद में मैं आपको और भी दिखाऊंगी, लेकिन एक बात का आप विशेष सभी भाई बहन ध्यान रखें, जैसे कि ये देखिए मेरा, यानी कि उसमें वो मैंने दूसरे में कर दिया, उसको भी दिखाना चाहूँगी मैं। 30 सितंबर से 30 अक्टूबर तक का है, तो उसको हम 30 अक्टूबर तक ही कर लेंगे। लेकिन आप, मैं इसमें मेन चीज़ है उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप बीच में छोड़ करके मत जाना। अभी मैंने इसमें ये कर दिया है, इसलिए मुझे अभी ध्यान उठाया मैं
आपको बता दूं, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है फिर। तो देखिए ये मैंने आपको 15 से 17 अक्टूबर, अभी इसमें नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, अब इसमें डेटें नहीं रही हैं, वो डेटें थी। यानी कि हमें क्या करना था कि यानी इसमें जो दी थी वो डेट थी 27 दिसंबर, 12 अक्टूबर और नवंबर की डेट थी। यानी कि आप नवंबर तक कर सकते हैं। देखिए अगर आप नवंबर तक खींचोगे इसको, एक आपको 30 अक्टूबर तक ही इसको समाप्त कर दें, क्योंकि नवंबर अगला महीना आ जाएगा तो आपको होम विजिट में % कम हो जाएंगी। तो आप नवंबर के लिए ना छोड़ें कि हमारा नवंबर में 5 नवंबर तक भी कर सकते हैं या 10 नवंबर तक भी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें मेरी अभी जो डेट थी, आज ये 17 तारीख को मैंने ये किया है, इसमें मेरे में थी देखिए 17 की, आज मैंने 17 अक्टूबर को 4 से 5 किए हैं। क्योंकि इसमें डेट दी गई थी कि यानी नवंबर तक हम, एक था मेरा 10 नवंबर तक कर लेते थे या एक था 5 नवंबर तक कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना, हमें अक्टूबर की चीज़ अक्टूबर में ही ख़त्म करनी है, नहीं तो फिर ये अगले के लिए छोड़ देगा और हमारा जो % है होम विजिट की वो गिर जाएगी। तो देखिए अब THR कैसे भरना है इसमें नए मंथ में मैं आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि किसी भी गर्भवती धात्री को आप ले लो, मैं आपको सबसे पहले धात्री में ले चलती हूँ। तो न्यू मंथ की धात्री भरनी है। जैसे इसको प्रोफाइल अपडेट पर गए, इसमें धात्री में वो नहीं भरा जाता है THR, इसमें भरेंगे हम बच्चे वाले में। तो देखिए इसमें 3 डॉट पर गए, उसके बाद में हम विकास और पोषण उपस्थिति पर गए। तो देखिए इसमें हम इस तरीके से भरेंगे, यहाँ पर गए। अब मेरा ये भरा हुआ है, तो 25 तारीख से पहले तो नहीं भरेगा, क्योंकि 25 दिन से पहले ये नहीं लेता है। तो देखिए जो मेरा नहीं भरा है वो मेरा भर चुका है। इसी तरीके से आप अपना, जिन भाई बहनों का राशन वितरण हो चुका है THR, तो THR भर लें। और उसके बाद में आपको जो कुछ बहनों को एक समस्या आ रही है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि यानी कि बच्चों को टीकाकरण कैसे, कब से कब तक लगता है। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, 3 डॉट पर जाना है। 3 डॉट पर जाने के बाद में आपको टीकाकरण, यानी ये टीकाकरण विवरण जोड़े सबसे नीचे वाला जो है इस पर जाना है। जैसे ही इस पर जाती हैं आप सभी बहनें, तो देखिए मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगी, ये आपका जो BCG वाला टीका हमारा यहाँ पर छपा हुआ है, ये हमें, और ये OPV फर्स्ट, पेंटावेलेंट वाला फर्स्ट है ये। तो ये हमारा 1 दिन लगता है 1.5 मंथ के बच्चे को। उसके बाद में जब बच्चा दूसरे मंथ में आएगा तो पेंटावेलेंट 2 और OPV 2। उसके बाद में जब बच्चा 3.5 महीने का हो जाएगा तो पेंटावेलेंट 3 और OPV 3। तो देखिए जब तक बच्चा, अगर आपका इसमें नहीं आप चढ़ाएंगी बच्चे को, आप सोचें 6 महीने के बाद हम उसी में चढ़ा लें, तो आपके बच्चे का टीकाकरण उसमें नहीं जाएगा। यहाँ पर देखिए खसरे तक नहीं है यहाँ पर, और उसको मैं दिखाऊंगी। यहाँ पर सिर्फ 3.5 मंथ तक का टीकाकरण चढ़ता है। इसके बाद में क्या होता है, जैसे ही हमारा बच्चा 6 मंथ का होकर 7वें में लग जाता है तो हमारा बच्चा इसमें आ जाता है। जैसे ही हमारा इसमें बच्चा आ जाता है तो इसमें देखिए मैं खोल के दिखाऊंगी आपको। जैसे 3 डॉट पर जाने के बाद में फिर से हम टीकाकरण विवरण जोड़े पर जाएंगे, और यहाँ 9 मंथ से 12 मंथ यानी कि खसरे से शुरू होता है इसमें। और आप सोचें हम उसी में जा कर के बच्चे को BCG या DPT चढ़ा लें, तो ऐसा नहीं है। सभी है ना, तुरंत की तुरंत अपने बच्चे को उसी में फीड करें और उसी में चढ़ाएं। तो देखिए खसरा, ये मिजल्स फर्स्ट यानी खसरे का लगेगा यहाँ पर, और इसके साथ विटामिन की दवाई पिलाई जाती है। तो ये वाला, और ये वाला आपको दूसरा है, ये मिजल्स यानी ये 16 1.5 साल वाला लगता है बूस्टर का। उसके साथ में बड़ी चम्मच पिलाई जाती है विटामिन A की। तो ये इस तरीके का है। इसके बाद में यहाँ तक, इसके ये कब तक हमें पूरा करना है, 2 साल तक कर सकते हैं हम इसको पूरा। अगर कोई बच्चा लेट लपेट हो जाता है, नहीं लगवाता है या बीमार रहता है तो वो नहीं लगवा सकता है, तो इसकी डोज हम 16 मंथ से 24 मंथ तक लगा सकते हैं 1.5 साल वाले को, और जो 9 मंथ वाला है उसको 9 मंथ से 12 मंथ तक लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सभी भाई बहन इसमें देख लिया करें अपना टीकाकरण समय से भरने का, और अपना जो गर्भवती का टीकाकरण है उसको भी समय से भर दिए। और जो बच्चे की डेट है इसको मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपने कोई भी चीज़ इसमें गलत कर दी तो अब बच्चे की डेट चेंज नहीं होगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं हो सकती है, चाहे वो बच्चे की हो या फिर उसके माता पिता की हो।
देखिए इसे यहाँ पर कुछ भी टच करके देख लीजिए आप, बिल्कुल भी टच नहीं हो रहा है। तो सभी बहनें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अपना यानी जो भी भरें सब सही सही भरें, एक भी डेट इधर उधर ना भरें, क्योंकि अब ये नहीं कर रहा है। और कुछ भाई बहनों के लिए दिक्कत है कि उनका जो क्या कहते हैं कि जैसे किसी धात्री का बच्चा ख़त्म हो गया है, तो देखिए धात्री को बच्चा ख़त्म हो गया तो बच्चे को हटाने का ऑप्शन है हमारे पास। इसको यहाँ से जा कर के और प्रोफाइल अपडेट करे में जाएंगे हम। जैसे ही यहाँ पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ क्या लाभार्थी की मृत्यु हुई है। तो देखिए हमें ये जो डिब्बा दिखाई दे रहा है आपको, ये गोल वाला चौकोर वाला, ये तो इस पर टच कर देना। जैसे ही इस पर टच करेंगे, यहाँ पर मेरा टच हो गया। अब इसको सुरक्षित करेंगे। सुरक्षित करने के बाद में क्या करना है आपको, अगर आपका बच्चा ख़त्म है, सच में ख़त्म हो गया है, तो आप ठीक पर जाएंगे। और ख़त्म नहीं हुआ है, मैं आपको डेमो दिखा रही, तो हमें निरस्त पर जाऊँगी, निरस्त करिए पर। तो देखिए इसको तो हम यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन क्या है, तो देखिए इसके बाद में क्या करना है कि आपको ये लाभार्थी यानी बच्चा तो आपका निकल जाएगा, लेकिन जो आपकी धात्री है वो निकलेगी या नहीं निकलेगी वो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मेरे बच्चे में ऐसा नहीं हुआ है। अगर किसी भाई बहन का ऐसा जो हुआ है, किसी भाई बहन के साथ किसी का बच्चा ख़त्म हो गया है, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं कि क्या धात्री भी इसके साथ में निकल जाती है कि नहीं निकलती हैं। अगर नहीं निकलती हैं तो इसके लिए फिर हमसे नया कोई इसका सैल्यूशन देखेंगे। अगर जिस किसी के साथ ये घटना हुई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज यानी कि हुई अष्टमी है, तो सभी बहनें व्रत रख रही होंगी, लेकिन पोषण टैकर पर अपनी प्रेजेंट सभी लगाएं। धन्यवाद।